हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो पिछली वाली वीडियो में हम लोग प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम और भी क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड आज भी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन प्राइस और कंजम्पशन से जितने भी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है। और इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनने की उम्मीद थी हमने सारे तरह के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अभी एक दो तरह के क्वेश्चंस और आपके बच्चे हैं, वो भी अभी करा देती हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या दिया है। 108 एक निश्चित कीमत पर 108 केजी चाय खरीदी जा सकती है। यदि कीमत 28% कम हो जाए तो चाय की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए। यह दिया है एक निश्चित कीमत पर, क्या दिया है, कोई निश्चित कीमत दी हुई है आपकी, उस पर क्या है 108 किलो चाय खरीदी जा सकती है। कितनी चाय खरीदी जा सकती है, कीमत हमारी क्या दिया है, कोई निश्चित कीमत है, उस पर हम क्या कर सकते हैं 108 किलो चाय खरीद सकते हैं। अगर हमारी कीमत तो हमारी दी हुई नहीं है, अगर कीमत को क्या कर रहे हैं 28% कम कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं 28% कम कर दे रहे हैं, तो बताइए कि चाय की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे 28% को क्या करेंगे ब्रेक करेंगे। 28% को ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया 28 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100 करेंगे। ये जाएगा 7 से, ये हो जाएगा 25, ये मतलब 4 से जाएगा, 4 7 जा 28 और 4 25 जा 25 4 जा 100 होता है। तो ये हो गया 28% को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 7/25। तो अभी क्या दे रहा है कि कीमत दे रहा है हमारा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं ओल्ड वैल्यू और ये हमारी हो जाती है न्यू वैल्यू। तो हमारा क्या दिया है प्राइस क्या कर रहा है कि कीमत कम कर रहे हैं, तो माइनस का साइन लगा देते हैं। ये हमारा कितना हो गया 25 और ये हमारा कितना हो जाएगा 25 जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये देखिए हमारा 28% को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा 7/25। तो प्राइस क्या हो रही है हमारी कम हो रही है, तो 25 से कितना हो जाएगा ये 18 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया, प्राइस कितनी हो गई 25 से क्या हो गई 18 हो गई। अभी क्या पूछ रहा है कि कितनी जो है अतिरिक्त मात्रा उसकी खरीदी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस हमारा दिया है तो हम क्या निकालेंगे, इसका कंजम्पशन निकालेंगे। कंजम्पशन हमेशा क्या होता है, हमने क्या बताया था, कंजम्पशन हमेशा क्या होता है, इसका क्या होता है प्राइस का हमेशा अपोजिट होता है। तो इसको उल्टा करके लिख लेंगे। ये हो गया 18 से कितना हो गया हमारा 25 हो गया। अभी ये देखिए ये कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है हमारा, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 7। यानी हम इसकी अतिरिक्त मात्रा कितनी खरीद सकते हैं 7। लेकिन ये तो हमारा रेशियो भी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, हमें जो है कितनी मात्रा, इसकी मात्रा निकालनी है, मात्रा खरीदी जा सकती है। तो हमारा रेशियो में कितना दिया है 7 दिया है। अभी निकालते हैं, चलिए देखते हैं क्या करना है। 108 वैल्यू किसकी दी हुई है कि एक निश्चित कीमत पर 108 किलो चाय खरीदी जा सकती है। तो हमेशा एक चीज नोटिस करिएगा, 108 वैल्यू किसकी दी हुई है। तो वैल्यू तो ये आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, 108 किसकी वैल्यू दी हुई है, हमने क्या बोला था परसेंटेज हमेशा क्या होता है, किस पे डिपेंड होता है, बेस पे डिपेंड होता है। तो 108 वैल्यू किसकी दी हुई है, किसकी है ये वैल्यू 18 की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है 18 की वैल्यू दी हुई है। तो 108 ये किसकी हो गई 18 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वैल्यू किसकी वैल्यू 108 वैल्यू किसकी दी हुई है, किसकी दी हुई है 18 की दी हुई है, किसकी दी हुई है 18 की दी हुई है। अब पूछ रहा चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए, हमें क्वेश्चन क्या है हमारे यहाँ पे है अतिरिक्त मात्रा फ्रैक्शन में कितना है 7 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, चलिए फिर से समझते हैं। यहाँ क्या दिया है, एक निश्चित कीमत पर 108 किलो चाय खरीदी जा सकती है। कोई कीमत है उस पर हम क्या करें 108 किलो चाय खरीद के ले आ रहे हैं, लेकिन फिर क्या हो रहा है उसकी कीमत को क्या कर रहे हैं 28% कम कर दे रहे हैं। तो ये बताइए कि पहले तो कोई कीमत थी उसमें हम 108 रुपये की चाय खरीद सकते थे, अभी जब हम उसकी प्राइस को कम कर दे रहे हैं कुछ परसेंट 28%, तो ये बताइए कि हम अतिरिक्त उससे कितना परसेंट जो है चाय कितनी अतिरिक्त मात्रा उसकी खरीद के ले आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, वैल्यू किसकी 108 वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी दी हुई है, किसकी है 18 की है। किसकी वैल्यू हमें चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, हमें 7 की वैल्यू चाहिए। किसका डिफरेंस कितना है 7 है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए 7 की वैल्यू चाहिए।
चलिए अब इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने पे कितना आ जाएगा, 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये हो गया। इसको ब्रेक करेंगे, ये 6 से जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 6 × 7, ये कितना हो गया 42 हमारा कितना हो गया, आंसर आ गया। कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीद सकते हैं, 42। कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीद सकते हैं, 42 kg। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब क्या करते हैं, दो तरह के और क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं, और उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चंस है जो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, उससे रिलेटेड मैं दो तरह के क्वेश्चन करा दे रही हूँ, उसका दो प्रैक्टिस करा दे रही हूँ आपको। ठीक है, तो अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस करा देती हूँ, तो क्योंकि थोड़ा सा ये बहुत लेंदी दिया है तो इसलिए देखने बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन सबसे आसान है। अभी 2 मिनट के अंदर आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 39 kg थी, तो अब खपत कितनी है। एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। दिया है, when the price of sugar increased by 30%, a family reduced its consumption to a 10% increase in sugar expenditure. If the sugar consumption before the price increase was 39 kg, then what is consumption now? यानी कि अगर क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में क्या हो रहा है, 30% की वृद्धि हो गई, तो एक परिवार क्या करता है कि अपनी खपत को कम कर देता है, इतना ज़्यादा कम कर देता है कि उसके खर्चे में केवल 10% की वृद्धि होती है। तो अब आपको ये पता करना है कि यदि मूल्य वृद्धि के पहले, यानी जब प्राइस बढ़ा था उसके पहले अगर उनकी खपत कितनी थी, 39 किलो थी, तो उनकी खपत आप बता दीजिए कि जब उनका प्राइस बढ़ गया तो उनकी खपत कितनी हो गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार फिर से। क्या दे रहा है कि चीनी की एक परिवार है, वो क्या कर रहा है, चीनी का कुछ उपभोग कर रहा है, लेकिन अचानक में क्या होता है, चीनी का प्राइस बढ़ जाता है। तो वो फैमिली चाहती नहीं है कि उसका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़े, तो वो क्या करते हैं, अपनी खपत को इतना ज़्यादा कम कर देते हैं कि उनका खर्चा केवल क्या होता है, 10% बढ़ता है। चीनी का मूल्य कितना बढ़ा है, 30%, लेकिन उनका खर्चा कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो अभी वो पूछ रहा है कि अगर पहले जब मूल्य की वृद्धि नहीं हुई थी, जब उसकी चीनी के प्राइस में चीनी का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ था, उसके पहले वो क्या कर रहे थे, 39 किलो चीनी खर्च कर रहे थे। तो अब आप ये बताइए कि जब प्राइस बढ़ गया है चीनी का मूल्य बढ़ गया है, तो वो उनकी खपत कितनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। क्या दे रहा है, प्राइस हमारा क्या हो रहा है, 30% हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 30% को आप सब लोग फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3/10। ठीक, फिर क्या दे रहा है कि वृद्धि हो जा रही है, किस में वृद्धि हो जा रही है, खर्चे में। खर्चे में क्या हो रहा है, खर्चा यानी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है हमारा, 10% बढ़ रहा है। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/10। अच्छा, आपको कहीं लाइट लग रही होगी तो वो इसके लिए मैं शायद क्वेश्चंस पे लाइट आ रही होगी, तो वो क्वेश्चंस मैंने पढ़ दिया है, आप लोग एक बार फिर से बैक करके सुन लीजिएगा क्वेश्चन। तो ये भी देखिए क्या हो रहा है, इसका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो हमारा पूछ रहा है अब खपत कितनी है, तो हमारा कंजम्पशन पूछ रहा है, कंजम्पशन अभी का यानी करंट का कंजम्पशन। तो आपको सबको पता है ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस में डिफरेंस निकालते हैं। तो प्राइस हमारा कितना है, पहले हमारी कितनी वैल्यू थी, हमारी चीनी का मूल्य कितना था, 10 kg था, सॉरी पहले हमारा चीनी कितना था, 10 का था, अब कितना बढ़ गया है, 3 बढ़ गया है तो 13 हो गया। कंजम्पशन हमको पता नहीं है, हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना दिया है, 10 से कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। चलिए कंजम्पशन में अगर हमारा कुछ नहीं दिया, हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। हमने सिर्फ माना है, मैं आपको एक्स वाई के फॉर्म में बिल्कुल नहीं कराने वाली हूँ, आप परेशान मत होइएगा, मैं आपको एक्स वाई के फॉर्म में बिल्कुल नहीं कराऊंगी। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, मैंने क्या बोला था कि इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ कंक्लूजन। ये क्या होता है, लाइन ऑफ कंक्लूजन हमारा है। तो जब कभी भी कोई भी वैल्यू लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे है
और ऊपर की वैल्यू, ये हमारा लाइन ऑफ कंक्लूजन है। इसके ऊपर की वैल्यू और इसके नीचे की वैल्यू, हमेशा ये दोनों जो सेम पोजीशन में होते हैं, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। हमने क्या बताया था, प्राइस अगर हमारा दिया है और प्राइस है, कंजम्पशन है, हमारी कोई वैल्यू दी हुई है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है। ठीक, हमने क्या बोला था, अगर ये 4 है और ये 3 है और यहाँ हमें एक और एक एक्सपेंडिचर दिया है, सेम दिया है, तो हम क्या करते थे, यहाँ 3 और 4 लिख लेते थे। अभी हम क्या करते थे, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे ऊपर की वैल्यू है, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर की वैल्यू है, तो हम क्या करते थे, इसको क्रॉस क्या करते थे, कट कर देते थे, और ये 4 से कट हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, अगर वैल्यू आपके लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे है तो आप कभी ऐसे ये इस तरह से ब्रेक नहीं करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, ऊपर से ब्रेक करेंगे, ऐसे ब्रेक करेंगे, कभी ये तिरछे नहीं काटेंगे। समझ में आ गया। लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर की वैल्यू हमेशा तिरछे कटती है, लेकिन लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू को हमेशा सेम पोजीशन पे कट करते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो हमने क्या किया, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू मान लीजिए हमको फाइंड आउट, हमें क्या करना है, कंजम्पशन हमारा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लाइन ऑफ कंक्लूजन के ऊपर की वैल्यू को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। हमने कट कर दिया, ये हमारा 10 है और ये हमारा 10 से कितना हुआ है, 11 हुआ है। हमें यहाँ एक्स वाई फाइंड आउट करना है, क्योंकि 10 से कट गया, हमारा कितना हो गया, 1 हो गया। और इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 1 है तो 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, एक्स और वाई निकालने आपको आ गया। यानी क्या निकला, ये हमारा क्या निकला है, कंजम्पशन। हमारा कंजम्पशन कितना आ गया, ये कंजम्पशन की वैल्यू है, ये हमारी कितनी है, कंजम्पशन है। कंजम्पशन हमारा कितना आ गया, 13 से क्या हो गया, 11 हो रहा है। कितने का डिफरेंस, अभी डिफरेंस तो नहीं पूछना है, यहाँ पे हमें डिफरेंस कितने का हो रहा है, 2 का, 2 कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ डिफरेंस नहीं निकालना है, डिफरेंस बिल्कुल नहीं निकालना है। आपको इतनी चीजें कंजम्पशन निकालना आ गया, फिर से बता दूं, चलिए फिर से बता देती हूँ। प्राइस हमारा 10 से 13 दिया है, कंजम्पशन हमारा नहीं दिया, एक्सपेंडिचर कितना दे रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। हमने क्या बोला था, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे की वैल्यू और ऊपर की वैल्यू को हमेशा क्या करते हैं, सीधे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से 10 से कट गया, हमेशा 13 से, और यहाँ 1 आ गया, 13 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 आ गया। और यहाँ 11 है तो 11 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 1 आएगा, 1 और 1 का मल्टीप्लाई, 1 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 ही आ गया। तो हमेशा क्या पूछ रहा है कि पहले चीनी की खपत कितनी थी, 39 की जो सॉरी कितनी, पहले हमारी चीनी की खपत थी 39 kg थी। तो पहले वैल्यू किसकी, वैल्यू हमारी यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं वैल्यू किसकी, हमारा फार्मूला क्या है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑब्लिक किसकी इनटू चाहिए जिसकी। ठीक है, चाहिए जिसकी। आप सब लोग इस फॉर्मूले को कोई नहीं भूलेगा। ठीक है, आप हमेशा सोने के पहले और उठने के बाद हमेशा इस फॉर्मूले को एक बार क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो वैल्यू कितनी दी हुई है, हमारी वैल्यू कितनी है, 39 दी हुई है। किसकी वैल्यू है, पहले खपत था, पहले कितनी खपत थी, 39 किलो। तो हमारी खपत वैल्यू किसकी है, ये 13 की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है, 13 की दी हुई है। अभी हमसे क्या पूछा, अब खपत कितनी है, तो किसकी वैल्यू चाहिए, 11 की वैल्यू चाहिए। हम क्या करेंगे, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 13 3 कितना हो गया, 39, ये हमारा कितना हो गया, 33 kg। हमारी खपत कितनी हो गई, 33 kg। समझ में आ गया सबको। चलिए ठीक है, हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दे देते हैं। उस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा बहुत चेंज करना है इसमें। चलिए मैं वो क्वेश्चन भी आपको करा देती हूँ। तो आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है और कल से हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ परसेंटेज में ही नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन करा था उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा इंक्रीज और डिक्रीज का डिफरेंस दिया है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 45 किलो थी तो अब खपत कितनी है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्या दे रहा है कि मूल्य क्या आ रहा है, 25% की कमी हो गई है। प्राइस में क्या हो रहा है, 25% कम हो जा रहा है। तो दुकानदार क्या कर रहा है, अपने खर्च में केवल कितनी % की कमी कर रहा है, 15% की कमी कर रहा है। क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को।
ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। 25 को ब्रेक करेंगे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और हमारा कहाँ गया 15%, 15% को ब्रेक करेंगे तो ये 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/20। तो प्राइस हमारा कितना दिया है, और यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड, और हमारी वैल्यू है न्यू। प्राइस हमारा क्या हो रहा है, 4 से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। कंजम्पशन हम क्या मान लेते हैं, हमारा दिया ही नहीं है। और हमारा एक्सपेंडिचर कितना दिया है, एक्सपेंडिचर कितना दिया है, पहले 20 था, अब 3 कम हो गया तो कितना हो गया, 17 हो गया। तो हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, बस मानने के लिए है, आपको x y के फॉर्म में नहीं है, ये x y मानने के फॉर्म में। हमने क्या बोला था, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे, इसके नीचे की जो वैल्यू रहेगी ये सामने सामने कट जाएगा। तो ये 4 5 जा कितना हो गया, 20। अब क्या करेंगे, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड, कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारा कंजम्पशन है। तो हम क्या करेंगे, 5 3 जा कितना हो गया, 15, और ये कितना हो जाएगा, 17। ये समझ में आया सबको, कंजम्पशन निकालने आ गया, ठीक है। तो क्या दिया है कि पहले चाय की खपत कितनी है, 45 kg थी। कब थी, पहले थी। तो 45 की किसकी वैल्यू दी है, किसकी वैल्यू दी है, वैल्यू किसकी, 15 की दी हुई है। चाहिए जिसकी, किसकी वैल्यू चाहिए, 17 की चाहिए। 15 तियाँ 45 हो गया, 17 तियाँ क्या हो जाएगा, 51 kg। समझ में आ गया क्वेश्चन, सेम टू सेम पहले वाले जैसा है। देख लीजिए आप लोग एक बार क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलिए, अब मुझे नहीं लगता है कि प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड एक भी तरह के क्वेश्चंस आपके बचे होंगे। मैंने जितने तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने सारे तरह के क्वेश्चंस आपको प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड करा दिए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टाइप लेके आएंगे इसका। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, और थैंक यू।